हेलो फ्रेंड्स, व्यू स्पोर्ट मैच प्रीव्यू में आपका फिर से स्वागत है। मुल्तान सुल्तान्स बनाम पेशावर ज़ल्मी पीएसएल का ये मैच और ये फैंटेसी प्रीव्यू काफी खास है। इसमें आपको ऐसे टिप्स मिलेंगे जो शायद आपको कहीं और सुनने को नहीं मिले। बात करें इस गेम की तो मैच नंबर 5 है, ये मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम पर होगा और मुल्तान लास्ट 4 हेड टू हेड गेम्स जीत कर आ रहा है अगेंस्ट पेशावर ज़ल्मी। ओवरऑल दोनों टीम्स के हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो दोनों 11 बार खेली है अब तक, जिसमें से मुल्तान जीती है 8 बार और पेशावर जीती है 3 बार। इस वेन्यू की बात करें जो की है मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम, यहाँ पर जो लास्ट 10 मैचेस हुए हैं उसमें से टीम बैटिंग फर्स्ट 4 बार जीती है और टीम चेस करते हुए 6 बार। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर यहाँ पर 153 का है और पेस वर्सेस स्पिन का मामला काफी बराबरी का है। कोई स्पेशल एडवांटेज किसी फॉर्मेट को नहीं है। बात करते हैं दोस्तों प्लेयर्स के रिकॉर्ड का इस वेन्यू पर, तो मुल्तान सुल्तान की तरफ से डेविड मिलर ने एक इनिंग में 25 रन स्कोर करे हैं। यहाँ पर रिजवान ने 7 इनिंग्स में 263 रन स्कोर करे हैं, एवरेज 52.6 का। रूसो की बात करें तो 4 इनिंग्स में 235 रन है यहाँ पर, इंक्लूडिंग 1 सेंचुरी और 1 हाफ सेंचुरी, जबकि शान मसूद यहाँ पर 13 इनिंग में 328 रन स्कोर कर चुके हैं। मुल्तान के बॉलर की बात करें तो अब्बास अफरीदी ने यहाँ पर 4 इनिंग्स में 5 विकेट चटकाए हैं। अकील हुसैन ने 2 इनिंग में केवल 1 विकेट ही लिए हैं। ईसानुल्लाह की बात करें तो 8 इनिंग में 14 विकेट ये चटका चुके हैं, जबकि समीन गुल 8 इनिंग में 7 विकेट पिक कर चुके हैं। पेशावर ज़ल्मी के बैटर्स की बात करें तो बाबर आजम 2 इनिंग में केवल 18 रन यहाँ पे बतौर पाए हैं। मोहम्मद हारिस की बात करें तो 3 इनिंग में 61 रन हैं। सईम आयूब ने यहाँ पर 6 इनिंग्स में 179 रन स्कोर करे हैं और हैरिस सोहेल ने 8 इनिंग में 298 रन। पेशावर ज़ल्मी के बॉलर्स की बात करें तो यहाँ पर अरशद इकबाल ने 13 इनिंग में 16 विकेट चटकाए हैं। सईम आयूब ने 4 इनिंग में 1 विकेट, उस्मान कादिर के 5 इनिंग में 7 विकेट है और वाहब रियाज के 15 इनिंग में यहाँ पर 11 विकेट है। चलिए दोस्तों देखते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड किसका तगड़ा है। 3 प्लेयर्स हैं जिन्होंने धमाका मचाया हुआ है यहाँ पर। मोहम्मद रिजवान 11 इनिंग में 355 रन, राइली रूसो 14 इनिंग में 339 रन और बाबर आजम 9 इनिंग में 425 रन। ये तीनों बैटर्स तगड़े हैं, इस गेम में भी एंजॉय करेंगे और अगर ये फ्लैट विकेट मिल जाए तो तौबा तौबा कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों टॉप पिक्स की, तो नंबर 1 पर आते हैं बाबर आजम। पिछले गेम में 68 रन की पारी खेली थी 46 बॉल्स में और ये है एक्स कराची किंग्स के प्लेयर। लास्ट ईयर पीएसएल में इन्होंने 10 इनिंग में 343 रन स्कोर करे थे, 6th हाईएस्ट थे और T20 फॉर्मेट में वन ऑफ द गुड बैटर्स या ग्रेट बैटर्स में आप इनको कंसीडर कर सकते हो। सेकंड टॉपिक है टॉम कॉलर कैडमोर। ILT20 में तो धमाका मचाया हुआ था इन्होंने, सेंचुरी भी वहां पे स्कोर करी थी। सेम फॉर्म लेकर आ गए हैं पीएसएल में। पिछले गेम में 50 बॉल में 92 रन बनाए इन्होंने, तगड़े फॉर्म में है, आपकी टीम में भी जरूर नजर आने चाहिए। थर्ड टॉपिक इज वाहब रियाज। लेफ्ट आर्म पेसर है, डेथ में डालेंगे बॉलिंग फर्स्ट करते हुए, तो आपके वाइस कप्तान भी हो सकते हैं अगर रिस्क लेने का मजा हो तो। बीपीएल का इनका रिकॉर्ड जो कि है बांग्लादेश प्रीमियर लीग का हाल ही का रिकॉर्ड आप इनका देखो तो वहां पर 7 इनिंग्स में 13 विकेट इन्होंने चटकाए थे और लास्ट गेम में ये 2 विकेट लेकर आ रहे हैं। फोर्थ टॉपिक इज जिमी नीशम, जो कि अच्छे खासे फॉर्म में चल रहे थे साउथ अफ्रीका T20 में। वहां पर इन्होंने 11 इनिंग्स में 176 रन स्कोर कर रहे थे, 14 विकेट भी चटकाए थे और पिछले गेम में यहाँ पर 2 विकेट चटकाए थे और 16 रन बैटिंग के द्वारा बनाए थे। ऑलराउंडर है, बैटिंग बॉलिंग दोनों के थ्रू कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और आपकी फैंटेसी टीम में भी अच्छा सा ये रोल प्ले कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों टॉप पिक्स ऑफ मुल्तान सुल्तान में और यहाँ पर नंबर 1 पर आते हैं मोहम्मद रिजवान। अपने लास्ट दोनों गेम जो पीएसएल में खेले हैं अच्छी खासी पारी खेली है। एक में 75 पर आउट हुए थे, दूसरे में 28 पे नॉट आउट थे। पिछला साल इनका पीएसएल का देखो तो सेकंड हाईएस्ट रन गेटर थे, 12 इनिंग्स में 546 रन स्कोर करे थे और धमाका ही धमाका मचाया हुआ है। कीपिंग करते हैं तो उसके पॉइंट्स अलग से इनको आपको मिल जाते हैं। राइली रूसो इज द सेकंड टॉप पिक और इस गेम में मुल्तान की तरफ से जो लेफ्ट हैंडर्स हैं वो काफी एंजॉय करेंगे बैटिंग करना। क्यों आगे चल के आपको बताता हूँ, पर पिछले गेम में रूसो ने 78 रन की पारी खेली थी 42 बॉल्स में। पिछले साल पीएसएल में भी इनका सक्सेसफुल रहा था, 10 इनिंग्स में 275 रन थे और अभी जो ऐसे T20 हुआ था वहां पर भी 12 इनिंग में 200 रन के ऊपर स्कोर करके आ रहे हैं। थर्ड टॉपिक फ्रॉम मुल्तान सुल्तान, ईसानुल्लाह। नाम तो याद होगा, पिछले प्रीव्यू से भी ये नाम याद होगा। पिछले गेम में 5 लेकर आ रहे हैं, 4 ओवर 1 मेडन, 12 रन और 5 विकेट। इसके अलावा और क्या चाहिए। पिछले पहले वाला जो गेम अगर आप देखोगे उनका तो 4 ओवर में 37 रन देकर 2 विकेट इन्होंने चटकाए थे। चलिए दोस्तों बात करते हैं डिफरेंशियल पिक्स की और यहाँ पर नंबर 1 पर हम रेकमेंड करेंगे डेविड मिलर को। अपने लास्ट दोनों गेम्स अगर आप इनकी देखो तो एक में बैटिंग नहीं आई थी, दूसरे में 20 बॉल में 25 रन स्कोर करे थे, वहां पर तो नंबर 3 पर भी बैटिंग करते हुए नजर आए थे। साउथ अफ्रीका T20 का इनका रिकॉर्ड देखो तो 11 इनिंग्स में 227 रन मार के आ रहे हैं। बट इस गेम में डेविड मिलर की खास बात ये है, एक तो ओनरशिप इनकी काफी कम होगी। इनके अगर आप साइड में देखोगे तो ऊपर शान मसूद बैटिंग करेंगे जो लेफ्ट हैंडर है, फिर रिजवान आएंगे, ये दोनों ही एक्सप्लोसिव है। राइली रूसो भी खेलते हैं एक्सप्लोसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट, विच मींस अगर जल्दी विकेट्स गए तो मिलर को मौका मिल सकता है लंबा पारी खेलने का। अब एडवांटेज ये है कि पेशावर ज़ल्मी के पास काफी सारे लेफ्ट हैंडेड बॉलर्स हैं, उसमें से आ गए वाहब रियाज, उसमें आ जाएंगे आपके शाकिब अल हसन और वहां पर मुकीम भी आ सकते हैं। उस्मान कादिर की बात करें तो वो भी राइटीज के सामने बॉलिंग करना पसंद करते हैं, विच मींस बैटर्स लेफ्ट हैंड बैटर
बैटर्स फ्रॉम मुल्तान सुल्तान शुड हैव अ फील्ड डे इन दिस गेम एंड इसीलिए हम इनको बैक कर रहे हैं। डेविड मिलर आर नंबर 1 डिफरेंशियल पिक। सेकंड डिफरेंशियल पिक हमारे लिए हो जाएंगे सईम अयूब, जो कि पेशावर के लिए नंबर 3 पर बैटिंग करते हैं। पिछले गेम में अनलकी थे, रन आउट हो गए थे, पर इनका डोमेस्टिक फॉर्म अगर आप देखोगे नेशनल T20 कप में 12 इनिंग में 416 रन है, पाकिस्तान वनडे कप में 10 इनिंग में 461 रन है इनके। पिछले गेम में जैसे मैंने कहा अनलकी थे, पर यहाँ पर अच्छे खासे रन बनाए हैं, वेन्यू पे सक्सेसफुल रहे हैं एंड ही कैन बी अ बिग गेम चेंजर इन दिस गेम। चलते हैं दोस्तों सेफ कैप्टनसी पिक की तरफ। नंबर 1 पर मोहम्मद रिजवान, इनके बारे में कुछ ज्यादा कहना है क्या? आपको सब पता है। इनका रिकॉर्ड ज़ल्मी के सामने देखोगे, पेशावर ज़ल्मी के सामने देखोगे तो 11 इनिंग्स में 355 रन है। सेकंड टॉपिक बाबर आजम, अगेन एक्सीलेंट रिकॉर्ड अगेंस्ट मुल्तान, इन फॉर्म बैटर है ये। मुल्तान के सामने 9 इनिंग्स में 425 रन स्कोर कर चुके हैं, एवरेज 60 के ऊपर का है और एक अच्छा खासा सेफ कैप्टनसी चॉइस है, स्पेशली इन विकेट्स पर जहां पर फ्लैट मिलती है विकेट्स मोस्टली और रन अच्छे खासे बन जाते हैं। थर्ड सेफ कैप्टनसी पिक में आ जाते हैं जिमी नीशम, बैटिंग बॉलिंग दोनों के थ्रू कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, रेगुलरली विकेट्स भी ले रहे हैं ऑफ लेट और आपकी फैंटेसी टीम में ये 4 चांद लगा सकते हैं। फोर्थ टॉपिक है राइली रूसो, अच्छे खासे फॉर्म में है, ज़ल्मी के सामने इनका रिकॉर्ड भी काफी बढ़िया है, 14 इनिंग्स में 339 रन है। हमने बताया था कैसे लेफ्ट हैंड बैटर्स फ्रॉम मुल्तान कैन हैव अ फील्ड डे इन दिस गेम एंड रूसो उनमें से एक हो सकते हैं। डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक्स की बात करें दोस्तों तो 2 प्लेयर्स रेकमेंड करेंगे। डेविड मिलर, ऑलरेडी हमने डिफरेंशियल पिक्स में डिस्कस करा है इनको, अगर आपको चाहिए तो स्मॉल लीग टीम्स या ग्रैंड लीग टीम्स में आप इनको कप्तान भी बना देना, पर जिस टीम में डेविड मिलर को पिक करो वहां पर प्लीज शान मसूद को आप ड्रॉप कर सकते हो, बिकॉज लॉजिक यही है कि ऊपर विकेट गिरेंगी जल्दी और तभी डेविड मिलर को अच्छे खासे ओवर्स मिलेंगे बैटिंग करने को। शान मसूद अगर टिक गए 25-30 बॉल खेल गए तो फिर डेविड मिलर का अपॉर्चुनिटी थोड़ा सा कम हो जाएगा। सेकंड डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक है टॉम कोलर कैडमोर, TKC भी इनको कहते हैं, बढ़िया रन स्कोर कर रहे हैं, तगड़े फॉर्म में है और पिछले गेम में मैन ऑफ द मैच भी रहे थे। चलते हैं दोस्तों प्लेयर टू अवॉइड की तरफ और यहाँ पर हम रेकमेंड करेंगे 2 प्लेयर्स को, अकील हुसैन, उसामा मिर। दोनों को रेकमेंड करने का जो रीजन है वो यही है कि पेशावर ज़ल्मी का अगर आप बैटिंग लाइनअप देखोगे तो टॉप 7 में इनके पास 4 लेफ्ट हैंडर है। हैरिस राइटी है, बाबर राइटी है, पर सईम अयूब नंबर 3 पर लेफ्ट हैंड बैटर है, TKC राइट हैंड बैटर है, उसके बाद राजपक्सा, नीशम, शकीब सारे लेफ्ट हैंड बैटर्स हैं। और अगर हम देखें मैचअप्स अकील हुसैन का और उसामा मीर का अगेंस्ट दीज 2 बैटिंग टाइप, तो अकील हुसैन का रिकॉर्ड लेफ्ट हैंड बैटर्स के सामने एवरेज है 31.8 का, राइट हैंड बैटर्स के सामने वही एवरेज हो जाता है 22.4 का। उसामा मीर की बात करें जो कि लेटेस्ट स्टेजेस में बॉलिंग करेंगे और वहां पर इनको पेशावर के लेफ्ट हैंड बैटर्स भी दिखेंगे, 37.2 का एवरेज है इनका, स्ट्राइक रेट है 29.7 का। इसी के बेसिस पे हम रेकमेंड कर रहे हैं कि ये दोनों प्लेयर्स को आप अपनी फैंटेसी टीम से अवॉइड कर सकते हो। चलते हैं दोस्तों एक अनोखे सेक्शन की तरफ जहां पर हम डिस्कस करेंगे कौन से प्लेयर को आप अवॉइड कर सकते हो एज योर कैप्टन, और यहाँ पर शान मसूद हमें लग रहा है कि कैप्टन की तरह अवॉइड कर सकते हैं। 2 रीजन है इनका, थोड़ा सा करंट फॉर्म थोड़ा सा डिप चल रहा है, सेकेंडली ये वाहब रियाज और उस्मान कादिर के सामने स्ट्रगल करेंगे। अगर आप देखो तो वाहब रियाज के सामने 9 इनिंग में 28 रन है, केवल 4 बार आउट हो चुके हैं, एवरेज है 7 का, और उस्मान कादिर के सामने 3 इनिंग में 17 रन है 23 बॉल में और ये 2 बार आउट हो चुके हैं, एवरेज है 8.5 का। तो दोस्तों इसलिए हम रेकमेंड करें कि शान मसूद को आप अपनी फैंटेसी टीम से एज अ कैप्टन अवॉइड कर सकते हो। चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अपनी बेस टीम का, और हमारी बेस टीम में अगर हम देखोगे तो विकेट कीपिंग सेक्शन में हमने मोहम्मद रिजवान को पिक किया है, और अगर बैटर्स पे आए तो हमारे पास कैडमोर है, रूसो है, बाबर आजम है। ऑलराउंडर्स की तरफ चलेंगे तो जिमी नीशम को पिक कर रहे हैं हम लोग, और बॉलर्स को देखें तो ईसानुल्लाह है, समीन गुल है और वाहब रियाज है। इसी के साथ हमारे 8 मेंबर बेस टीम रेडी हो जाती है। अब हम मान लेते हैं कि मुल्तान सुल्तान की पहले बैटिंग आती है। यदि पहले बैटिंग आती है तो आपको एक चॉइस लेना है, शान मसूद या डेविड मिलर, इन दोनों में से किसी एक को आप पिक कर सकते हो। और इसका ये मतलब भी है कि पेशावर से आप चाहिए तो एक और बॉलर पिक कर सकते हो। वो बॉलर शाकिब भी हो सकता है, वो सलमान इरशाद भी हो सकता है, और यदि उस्मान कादिर या अरशद इकबाल खेलते हैं तो अरशद इकबाल वुड बी द फर्स्ट प्रेफर्ड चॉइस। अगर वो खेलते हैं तो उनको आप अपनी फैंटेसी टीम में पिक कर सकते हो। यदि मान लो मुल्तान सुल्तान आप चेस कर रहे हैं, उस केस में आप ये करोगे, अगेन शान मसूद और डेविड मिलर के बीच में आपको एक पिक करना होगा। वहां पर आप मोहम्मद हैरिस को भी पेशावर की तरफ से विकेट कीपिंग सेक्शन में बैक कर सकते हो एज योर 11th प्लेयर, बिकॉज हैरिस एक्सप्लोसिव प्लेयर है, अच्छे खासे रन बना सकते हैं एंड इसीलिए काफी क्रिटिकल साबित हो सकते हैं। इसका ये मतलब है मुल्तान की बॉलिंग फर्स्ट है एंड यू वुड वांट एन एडिशनल बॉलर फ्रॉम देयर साइड, तो अब्बास अफरीदी आपकी टीम में नजर आ सकते हैं। एक और चीज दोस्तों, यदि मुल्तान बैटिंग फर्स्ट करते हैं तो कायरन पोलार्ड को अपनी टीम में रखना एज योर 11th प्लेयर अच्छा खासा ऑप्शन होगा, बिकॉज हमें लग रहा है कि ये जो ILT20 वाला जो अपना फॉर्म है वो कैरी फॉरवर्ड करेंगे, बैटिंग अच्छा कर रहे थे और शायद इनको 2 ओवर भी मिल सकते हैं। ओवरऑल दोस्तों ये प्रीव्यू खत्म होता है, आपको जल्द मिलेंगे नेक्स्ट गेम के फैंटेसी प्रीव्यू के साथ, तब तक के लिए अलविदा।